अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? और सर जी वो कहते हैं ना, इधर आओ सितमगर, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ईरान ने सर जी साबित कर दिया पूरी दुनिया पे, खुदा की कसम साबित कर दिया ईरान ने कि वो जंग जीत गया है। वो कहते हैं ना, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। ईरान का ये हुलिया है, ये ईरान कह रहा है। मैंने आपको मिसालें दी हैं कि ये चींटी और हाथी की लड़ाई हो रही है ताकत के हिसाब से, और अगर ईमान का हिसाब देखें तो इसको उलट कर लें बिल्कुल। ईरान फिर हाथी बन जाता है, अमेरिका चींटी बन जाता है। और वसाइल, दौलत और ये चीज़ें देखें तो अमेरिका हाथी है और ईरान चींटी बन जाता है। ये आपको हम बता रहे हैं। और फिर भी जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। वाह ईरान वाह, क्या बात है! तूने आज सच साबित कर दिया है। क्या साबित कर दिया है कि तू बचा बचा के ना रख इसे। तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। आय हाय, लव यू मुसलमानों, ईरानियों, लव यू। आपने साबित कर दिया है कि कोई बड़ा छोटा नहीं है। बड़ा छोटा जो है ना, वो आपके दिल का ईमान होता है, दिल का ईमान होता है। मुझे ये बताएं, वेनेजुएला भी तो एक मुल्क था, कितना लड़ा है अमेरिका से? और कितने मुल्क हैं जो लड़े हैं अमेरिका से? नहीं सर जी, नहीं है। कितने मुल्क? 14 मुल्क इस्लामी और 2 हनूदो यहूद, 3 इंडिया, अमेरिका और इसराइल। 14 इस्लामी मुल्क 17 मुल्कों से 17 दिनों से लड़ रहे हैं। आज 18वां दिन हो गया सर। सलाम तो करो खुदा के लिए, सलाम तो करो अमेरिका, इस ईरान को सलाम तो करो। नहीं बनता सलाम? हाय 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 हाय, क्या बात है यार, क्या बात है। करूने उला की बातें आपने याद करवा दी हैं ईरान। लोग कहते थे कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया था बाकी मुसलमान किधर थे। आज देख ले मुसलमान किधर हैं। बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है, इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि मुसलमान आज किधर हैं। 14 के 14 इस्लामी ममालिक इसराइल का साथ दे रहे हैं। 600 यहूदियों को जो फंस गए थे एयरपोर्टों पे, मुत्तहिदा अरब इमारात ने बिस्मिल्लाह पढ़ के और अपने खर्चे पे उसको इसराइल पहुंचा दिया है। आप फिर भी कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये ईरान ने साबित किया है। मुझे डॉक्टर इसरार की और ये तारिक जमील और सब उलमा ने कह दिया है कि आप ईरान का साथ दें। डॉक्टर इसरार ने भी यही कहा था कि ईरान बाजी ले गया है। मुसलमानों, वो बेशक शिया है या जो भी है, वो बाजी ले गया है। आप जनाब अली ये कैसी बातें करते हैं कि जनाब वो शिया है तो वो ये है तो वो है। नहीं सर जी, नहीं। खाल और ईरान तो अब भी कह रहा है कि लो तुम भी सुनो, हाकिम भी सुने, एक बात सुनाने आया हूं मैं, फिर से ममोले को लेकर शाही से लड़ाने आया हूं। ये ताजमहल, ये दीवारें मजबूत नहीं, मजबूत करो, ये ताजमहल जल जाएगा, मैं आग लगाने आया हूं। आप मुकाबला करते हैं ईरान का? उनकी जुर्रत को सलाम है। आयतुल्लाह खामनाई का बदला क्या है? ट्रंप या नेतन्याहू, जैसे भी हो, आयतुल्लाह खामनाई का बदला ट्रंप या नेतन्याहू, ये बदले हैं।
लो जी, आज की अभी अभी की ताज़ा खबर भी सुन लें। अभी अभी इसराइल ने दावा किया है कि हमने ईरान का चीफ सिक्योरिटी, जो इंटेलिजेंस का चीफ सिक्योरिटी है, लारेजानी, अली लारेजानी को मार दिया है, ये उन्होंने कहा है। और इसके जवाब में अभी अभी ईरान ने लारेजानी का एक ख़त हाथ से लिखा हुआ ये सामने लाया है कि ये देखो जी, अली लारेजानी जिंदा है। ठीक है। और इधर अभी भी अफवाहें, बड़ी वीडियो आ गई हैं नेतन्याहू की, लेकिन अभी भी यही अफवाहें हैं कि नेतन्याहू जहन्नम वासल हो गया है। ठीक है। अब आपको हम एक और खबर साजी बताएं। किसी वक्त भी अमेरिका जंग बंदी ख़त्म करने का ऐलान कर सकता है, क्योंकि उसको पूरी दुनिया ने इनकार कर दिया है सिवाय इस्लामी मुल्कों के। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। फिर मैं जज्बाती हो जाता हूं जब ये सारी आती हैं। बरतानिया ने अमेरिका को इनकार किया है, फ्रांस ने इनकार किया है, जर्मनी ने इनकार किया है, यूनान ने इनकार किया है। कोई मुल्क नहीं बचा जिसने इनकार ना किया हो। लेकिन नहीं किया तो साढ़े तेली बरादरान ने नहीं किया। जो तेली बरादरान है ना, इनको सारे 18 दिनों से लोग कहते हैं कि अब तो इनको माफ़ कर दो, अब तो अमेरिका को कहो कि अपने अड्डे ख़त्म करो, हमने अपने मुल्क भी तबाह। मेरे ख्याल है मुल्क भी ऐसे ही फिर तबाह होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ये तबाही के किनारे पे पहुंच रहे हैं। हर रोज़ इनकी इकानमी जो है वो गिर रही है। बड़ी कंपनियां मिडल ईस्ट छोड़ के जा रही हैं, जहाज़ उनके बंद पड़े हैं और उनका सारा बुरा हाल है। तो उनको इनको नो कहने की जुर्रत नहीं है। आप मिसाल देते हैं ईरान की, इनको अभी अमेरिका कहे ना कि मैं दुबई पे हमला करता हूं, तो उन्होंने कहना अल्लाह का नाम है ना करो, जो लेना है ले लो, ये तेल सारे आपके हैं, ले लो। ये एक हमला नहीं सह सकते। और वो 18 दिन से बहादुर तरीके से लड़ रहा है। ये टीपू सुल्तान और ये जो नारे आप सुनते हैं वो आज साबित हो रहे हैं। आपने जो हिस्ट्री में चीजें पढ़ी थी ना बहादुर लोगों की, वो आज अपनी आंखों से देख रहे हैं आप। अफसोस है तुम्हारे मुसलमानी होने पे, अफसोस है। तो ये जनाब अली है। और दूसरा, पाकिस्तान ने ईरान का शुक्रिया अदा किया है और ईरान ने पाकिस्तान का किया है। ये क्या मसला है? पाकिस्तान का आज जहाज़ 8 करोड़ लीटर लेके कराची पहुंच गया है, जो कल बर खैर व खैफियत से पहुंचा था। और तेल महंगा भी हो गया है। ये भी आपको साथ साथ खबर हम आपको बताते जाएं। ठीक है। और बाकी दुनिया के लिए ईरान ने कहा है कि जो चाइनीज़ करेंसी में अपना पेट्रोल बेचेगा उसके लिए रास्ते खुले हैं, खुले हैं। अब अमेरिका देख रहा है कि यार पाकिस्तानी जहाज़ किस रास्ते से आया है, वही रास्ता मैं अपना लूँ। ठीक है। वो लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, इन मर्ग बर अमेरिका के लिए नहीं है, मर्ग बर इसराइल के लिए नहीं है। मर्ग बर इसराइल और मर्ग बर अमेरिका का मतलब है अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ये हुआ है जी। आगे आए सर जी, अगली खबर जी आपको बताते हैं। अभी अभी ईरान के सजील जो मिसाइल है उन्होंने हमला किया है इसराइल पे और 15 इसराइली जहन्नम में जा चुके हैं अभी अभी। ठीक है। और ईरान ने अपने मुल्क में गद्दारों को, मीर जाफ़र, मीर सादकों को भी पकड़ा है। वो भी बहुत सारी तादाद में ये बता रहे हैं कि वो पकड़ा गए हैं जी। ठीक है। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 7 लोग मारे गए हैं एयरपोर्टों पे और मुख्तलिफ जो बहानों में, मुख्तलिफ ड्रोन्स में, और उनमें से एक और पाकिस्तानी भी आज मारा गया है। ठीक है। और ये हमले फुजीरा, अबू धाबी, कतर, दुबई, इन सारे मुल्कों से मारे गए हैं। और ईरान ने फिर एक नारा दिया है, आप ये नारा सुनते थे ना कि हर घर से भुट्टो निकलेगा। ईरान कह रहा है, ईरान को जनाब इमरान कह रहे हैं कि तुम कितने मिसाइल मारोगे, यानी कैच करोगे,
ہر گھر سے میزائل نکلے گا ایران کا. تم کتنے میزائل پکڑو گے, ہر گھر سے میزائل نکلے گا. اس کے سر جی اس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو 45 سال سے میرے اوپر پابندیاں تھیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. میرے پاس بے شمار اسلحہ ہے, میں نے گھوڑے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اسلامی حوالے سے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہر گھر سے میزائل نکلے گا. تم کتنے میزائل پکڑو گے, ہر گھر سے میزائل نکلے گا. ٹھیک ہے سر جی, یہ صورتحال ہے. اور سلامتی کونسل کہیں سو گئی ہے, مر گئی ہے, اس کو جگانے کی ضرورت ہے. یہ کیا سلامتی کونسل کے ادارے ہیں سر, کیا کاش ہماری افغانستان کے ساتھ جنگ نہ ہوتی اور ہم کھل کے ایران کا ساتھ دیتے. ہم اسرائیل کے حوالے سے تو کھل کے ایران کے ساتھ ہیں, لیکن امریکہ کے حوالے سے ہم بھی تھوڑے سے گو مگو بنے ہوئے ہیں. لیکن ان تیلیوں سے بہتر ہیں, ہم تیلیوں سے بہتر ہے کہ وہاں قرارداد پاس ہوئی ہے نا امریکہ کی اور اسرائیل کی دہشت گردی کی, پاکستان نے ایران کے حق میں ووٹ دیا ہے. یہ پتہ ہے آپ کو جی, یہ والی. اور جی 26 پٹرول جو ہے وہ 26% جو ہے نا مزید مہنگا ہو گیا ہے. اور لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں لوگ عوام بڑے پیمانے پہ اس کے خلاف, پاگل ٹرمپ کے خلاف نکلیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو بچوں کے قاتل ہیں اسرائیل اور ٹرمپ, ان کو اب ایران منہ نہیں لگا رہا. بہرحال وزیر خارجہ لیول پہ دونوں کی علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور کسی وقت بھی جو ہے نا وہ جنگ بند ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے عید سے پہلے پہلے جنگ بند ہو جائے گی, اور امریکہ یک طرفہ اعلان کر دے گا کہ میں جیت گیا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن سر جی اس کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا, مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا. چین گیا, جاپان گیا, ہندوستان گیا, اسرائیل گیا, امریکہ گیا, اس کا جانا ٹھہر گیا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. ہمارے جو دوست ہیں گروپ لائف انشورنس کے, ان کو بتا دیں کہ عید کے بعد تاریخ لگے گی, اور جو اوورسیز والے دوست ہیں وہ عید پہ گھر نہ آئیں. جو آ چکے ہیں کسی طریقے سے 100 میں سے 90 فلائٹیں جو ہے نا وہ کینسل ہو رہی ہیں, ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اور اگر اوورسیز سے ہمارے کوئی دوست آئے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر جاتے ہوئے بھی پھنس جائیں گے, تو ان کے لیے ہم MLC منصف لا کمپنی کی طرف سے اور قانونی ٹی وی کی طرف سے عید ملن پارٹی ہم کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ وہ رابطہ قائم کریں گے تو عید کے بعد انشاءاللہ ان کے لیے ہم عید ملن پارٹی قانونی ٹی وی کی طرف سے اور منصف لا کمپنی کی طرف سے ہم کریں گے. ہمارے ساتھ آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. منصف اوان تیرا اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.